सल्लल्लाहु अलैहि हबीबिही मोहम्मद व आलिहि वसल्लम। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम, दरूद बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाह ताला साहब को खुश रखे। गंदम के पानी कितने हैं? पहला पानी, दूसरा पानी, तीसरा पानी और चौथा पानी। इसको टोटल पानी चाहिए कितना होता है? 16 एकड़ इंच पानी चाहिए होता है। 4 एकड़ इंच की रोनी होती है, 3-3 एकड़ इंच के 4 पानी होते हैं। ये क्रिटिकल स्टेजेस हैं इसकी। पहला पानी 21वें दिन, दूसरा पानी बूटिंग पे, तीसरा डो स्टेज पे और चौथा पानी बिल्कुल जब ये येलोइंग पे आ जाती है। यहाँ एक मज़े की बात है, जब आपकी फसल येलोइंग पे गोल्डन कलर ले लेती है, इसके बाद इसे पानी नहीं देना। कई लोग 5 से 6, 8 पानी देते हैं, वक्त ज़ाया करते हैं, पानी ज़ाया करते हैं अपना। और कुछ लोग पानी कम देते हैं। पैदावार 40 से 50 मन आती है, ज़्यादा क्यों नहीं आती? सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए और कमेंट कीजिए कोई भी इशू हो, कोई भी क्वेश्चन हो या किसी की समझ ना आई हो। हमारी पैदावार 40 से 50 मन से बढ़ती क्यों नहीं है? गंदम को क्रिटिकल स्टेज पे पानी चाहिए। 21वें दिन गंदम को पानी चाहिए, क्योंकि वो टिलरिंग की स्टेज है। उस दिन हमारी नहर बंद होती है, कई इलाकों में तो बंदी आई होती है। कभी कभी शाज़ नाज़र बारिश हो जाए, 21वें दिन गंदम को पानी नहीं मिलता। सबसे पहला तो हमारा वहाँ पर सत्यानाश हो जाता है फसल का। फिर बूटिंग पे पानी नहीं मिलता, अक्सर वहाँ भी बंदी ही होती है। अल्लाह अल्लाह करके जाकर कहीं डो स्टेज पे पानी मिलता है। 100 मन या 150 मन अंग्रेज़ गोरे ऐसे नहीं ले लेते। हम मुसलमान हो गए आराम पसंद, हम कहते हैं हम घर में सोए रहें, बस गंदम के दाने हम बोझे तरबूज जितने बड़े। मेरे भाइयों, हर 15 दिन के बाद अपनी गंदम की फसल पर एक स्प्रे लाजमी किया करें। 21वें दिन कम से कम 200 लीटर पानी के साथ अच्छी खासी स्प्रे करें एनपीके का। उसमें फास्फोरस का स्प्रे करें, पोटाश का करें और नाइट्रोजन का स्प्रे करें। गोरे क्या करते हैं, उन्होंने रेन गन का सिस्टम लॉन्च किया हुआ है, उन्होंने पूरी पिवट इरिगेशन का सिस्टम जो है वो लॉन्च किया हुआ है। हम वो 21वें दिन पानी देते हैं मेरे भाइयों, वो डो स्टेज पे एग्जैक्ट पानी देते हैं, वो एग्जैक्ट जाकर बूटिंग स्टेज पे पानी देते हैं, इसलिए तो उनकी पैदावार अच्छी आती है। हम लोग तो बैठे रहते हैं, स्मार्ट एग्रीकल्चर की बातें हम करते हैं। स्मार्ट एग्रीकल्चर में 21वें दिन वो लोग पानी देते हैं। उन्हें पता है कि अगर इस स्टेज पे पानी नहीं मिलेगा हमारी फसल अच्छी नहीं आएगी। मेरे भाइयों, जब हमारी बुनियादें ठीक नहीं हैं तो हम फसल कैसे ले सकते हैं? बहुत सारी वीडियोस देखी है मैंने यूट्यूब पे। पहला पानी अब देना है, दूसरा पानी अब देना है, तीसरा पानी अब देना है। भाई, ना पहले पानी पे नहर में पानी होता है, ना दूसरी स्टेज पे नहर में पानी होता है, ना तीसरी स्टेज में नहर में पानी होता है। मेरे भाइयों, इन बातों पे अपना वक्त ज़ाया ना करें। आप क्रिटिकल स्टेज पे पानी नहीं दे सकते, हमारे पास पानी नहीं है। अगर आपके पास पानी है तो इस स्टेज पे पानी दें। 4 पानी है क्रिटिकल, टोटल 4 स्टेजेस हैं। गंदम के 4 पानी हैं, 5 नहीं है, 3 भी नहीं है। हर 15 दिन के बाद बेहतरीन किस्म का स्प्रे करें। हाई फास्ट का कर लें, हाई के गोल्ड का कर लें, एनपीके का कर लें। फोलियर को आप ना फ्लड कर सकते हैं और फ्लड करने वाली को आप ऊपर स्प्रे नहीं कर सकते। जिंक होता है, एक्चुलेटेड जिंक 30 ग्राम का। ये पहले तो स्वात वालों के पास था, अब एंग्रो वालों के पास है। हेडलैंड का है ये, इसके बड़े अच्छे रिजल्ट हैं, ये इस्तेमाल करें। मैं तो आपको नॉलेज दे दूंगा, लेकिन जब नहर में पानी नहीं होगा तो मेरी बातों का कोई फ़ायदा नहीं है, आपके सुनने का कोई फ़ायदा नहीं है। तरीकाकार उसका ये है कि अब इसका हल ढूंढना है। पानी तो नहीं होता ना, हम अब करें क्या? तो मेरे भाइयों, 15 दिन के वक्फे से स्प्रे किया करें पूरे 200 लीटर पानी के साथ। 200 लीटर पानी के साथ हर 15 दिन के बाद स्प्रे करें और क्रिटिकल स्टेज पे स्प्रे करें। इंशाल्लाह बेहतरीन फसल आएगी आपकी। याद करेंगे कभी ये मेरी बात। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सदा सलामत रहें। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया।